प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। प्रदूषित शहरों पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। देश भर में प्रदूषण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तमाम याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई कि आखिर क्या कदम सरकारों की ओर से उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकार क्या कदम उठा रही है उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए। इसको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि आखिर क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं और इन एहतियाती कदम के बाद क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ये विस्तृत रिपोर्ट आज तमाम राज्य सरकारों की ओर से सौंपी जानी है, क्योंकि अगर बीते महीने की बात करें, जिस तरीके से राजधानी में प्रदूषण का कहर बरपा था, सांस लेना दूभर हो रहा था और राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी थी, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। लेकिन अब जब प्रतिबंध लगाए गए और उसके बाद ये देखा गया कि प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम भी हुआ है। हालांकि इसी को लेकर अब एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्य सरकारों की ओर से कि आखिर तमाम जो बदलाव किए गए उसके बाद क्या असर पड़ा है इसका वायु गुणवत्ता पर, प्रदूषण पर। तो इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने वाला है और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या बड़े फैसले सुनाता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ग्रैफ 4 सिस्टम में कुछ बदलाव भी किए गए थे, संशोधन किए गए थे। भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी। कितने बजे सुनवाई होगी और फिलहाल किन किन राज्य सरकारों को इस मामले में रिपोर्ट पेश करनी है? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अगर चाहे पिछले दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगी थी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तमाम तरीके के प्रतिबंध दिल्ली में देखने को मिले थे। ग्रैफ 4 के नियम को लागू किया गया था, वहीं हाइब्रिड क्लासेस का भी ऑप्शन दिल्ली के स्कूलों के लिए रखा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं 400 से पार ग्राफ 4 के नियमों को लागू होना ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली में कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई तो ग्रैफ 4 के नियमों को हटाया गया। साफ तौर पे ये बात भी कही थी कि जब तक कोर्ट के आदेश नहीं होंगे तब तक नियमों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जब प्रदूषण में गिरावट देखी गई तो उसके बाद जो है नियमों को हटाया गया। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर सबसे गंभीर में पहुंचा और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता हुआ नजर आया कि देशव्यापी समस्या हो चुकी है। केवल दिल्ली और पूरे उत्तर भारत, तमाम देश भर में जो है इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। वहीं केंद्र सरकार से भी पूरे मामले में जवाब मांगा है तो राज्य सरकारों से भी जो है वो जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार लगातार ये बात कहती नजर आई है कि दिल्ली में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार है वो पड़ोसी राज्यों का बताया जाता है। पड़ोसी राज्यों के सहयोग न मिलने की वजह से इस कारण की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है, तो एक ही लेवल 4 पार पहुंच जाता है। वहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा तमाम जवाब हलफनामे जो दिल्ली कोर्ट में दाखिल हुए उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज होते हुए नजर आया और उसके बाद केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया। उसके तमाम जो राज्य है उनसे भी जवाब मांगा गया कि अच्छा प्रदूषण के प्रतिबंध को लेकर किस प्रदूषण कम करने के लेकर इस तरीके के प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं, तो क्या असर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को, मामलों को लेकर जो है प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अब किस तरीके का सूक्त रूप जो है वो राज्य सरकारों के साथ अपनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के कारण जो लोग हैं उनको ही सफर करना पड़ रहा है, उनको बेहद ज्यादा परेशानी भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को परेशानी हो रही थी और इसी को लेकर याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला आता है।